नमस्ते मित्रों, मैं वैद्य गौरव कुमार। मैं आज ग्रीष्म ऋतुचर्या की विषय में चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु आदान काल है। इसको हम आग्नेय काल भी कह सकते हैं, उत्तरायण काल भी कह सकते हैं। इस ऋतु में जो सूर्य होता है उसका बल अधिक हो जाता है। वह पृथ्वी के प्राणियों से उसका स्नेहांश, उसका जो जलीय अंश है उसका अवशोषण करता है, और वो अवशोषण करके वो ऊर्जा, वो जो जलीय अंश है उसको अवशोषण करता है। और अवशोषण करने के पश्चात हमारा जो बल होता है, सृष्टि का जो बल होता है, पेड़ पौधों का जो बल होता है वो घट जाता है। हमारे अंदर ताकत, जो हमारा बल होता है वो सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो हम इस समय कुछ अपने आप को हल्का हल्का सा लेस एनर्जी फील करते हैं इस मौसम में। और जो चंद्रमा होता है उसका बल क्षीण हो जाता है। चांदनी के दिन बड़े होने लग जाते हैं, रातें छोटी होती है और मौसम में गर्मी अधिक होती है। तो इस ऋतु में क्या क्या आहार विहार, कैसे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या हमें पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें क्या खाना चाहिए, पहले हम सब्जियों की बात करेंगे। सब्जियों में हम परवल है, लौकी है, तोरई है, टिंडा है, और आपकी पुदीना है, धनिया है, नींबू है, इन प्याज है, इनका भरपूर मात्रा में हमें यूज करना चाहिए। दालों में हमें मूंग और मसूर की दाल अत्यधिक यूज करना चाहिए। अरहर की दाल कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि अरहर की दाल गर्म होती है, तो हमें बचना चाहिए हम छिलके वाली मसूर। हम फल की बात करेंगे। इस मौसम में फल का क्या, कौन फल का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में सबसे अच्छे होते हैं खीरे होते हैं। खीरे वो लोग नहीं खाएं जो वात प्रकृति को होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, जिनको खीरे नहीं सूट करें वो खीरे से बचें। तो खीरे, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, संतरा, पका हुआ मीठा, अंगूर और पपीता इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और पेय पदार्थ, हम इस मौसम में पीने वाली चीज़ें अधिक लोगों को इस जो शरबत एक सामान्य चीज़ होता है जो सबके घर में पाया जाता है। आप लोगों से विनती है कि जो शरबत होता है वो चीनी का ना बना करके आप मिश्री से बनाइए, खांड का बनाइए, शक्कर का बनाइए, नहीं गुड़ का शरबत बना करके आप सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। उससे क्या है कि चीनी पचने में भारी होता है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस ऋतु में हमारी पाचन शक्ति वैसे भी कमज़ोर होती है। शिकंजी है, ठंडाई है, मिश्री और इलायची युक्त दूध है, ठंडा दूध है, उसका सेवन कर सकते हैं। घड़े का ठंडा पानी पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। और मेवे हम इस ऋतु में क्या खा सकते हैं। इस ऋतु में मेवे में सबसे उत्तम है अंजीर खा सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं, और किशमिश। ये 3 चीज़ें रात को भिगो करके सुबह हम आराम से खा सकते हैं। और मुनक्का इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मुनक्का एक बहुत अच्छी औषधि है। उसका मैं एक प्रयोग बताता हूँ। मुनक्के को क्या कीजिए कि उसको तवे पे थोड़ा रोटेस्ट कर लीजिए। रोटेस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा काला नमक भुरा करके और किसी डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। यदि आपको लेस एनर्जी फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर ताकत की या ऊर्जा की थोड़ा कमी हो रही है, तो आप 2 मुनक्का मुंह में रखिए और उसको चूसिए सुबह दोपहर शाम 3 समय। यदि आपको पेट में दस्त है, मरोड़े हो रहे हैं, तो आप उसको चूसने से आपका उसमें पाचन शक्ति बढ़ेगी, और जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर मरोड़े, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, उससे भी लाभ मिल जाएगा आपको। ठीक है। और इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खिचड़ी है, मूंग की खिचड़ी है, दही के साथ खिचड़ी खाइए। और अगर समस्याएं हो जाए डिहाइड्रेशन की, तो ना हो तब भी आप मूंग की खिचड़ी, मट्ठा और पेय पदार्थों का उचित मात्रा में उपयोग करें। उसके बाद हम बात करेंगे इस मौसम में रहन सहन हमारा कैसा होना चाहिए। इस मौसम में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए।
तो इस मौसम में सूती वस्त्रों का, खद्दर के खादी के वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, जिसका जैसे सामर्थ्य है उन वस्त्रों को अधिक से अधिक पहनना चाहिए। और वो ढीले हों ढाले हों, बहुत ज़्यादा टाइट या फिर और बहुत टेरिकाट होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, उन सब का यूज़ नहीं ज़्यादा करना चाहिए। और इस मौसम में कलर जो होता है, हल्के कलर के, सफ़ेद रंग है, आसमानी रंग है, ब्लू रंग है, उन सब रंग के लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर जो होता है प्रकाश का अवशोषण करता है, गर्मी ऐसी होती है, और अगर हम डार्क काले कपड़े, लाल कपड़े पहनेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी फील होगी। और हमारे सोने का जो स्थान होना चाहिए वो हवादार होना चाहिए। रात्रि, क्योंकि रात छोटी होती है, दिन लंबा होता है, तो हमें हवादार स्थान पर सोना चाहिए, जहाँ छत पे सो सकते हैं, चांदनी रात में सो सकते हैं, या फिर अगर घर में सो रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में कूलर आदि, पंखे वगैरह होने चाहिए। और बिस्तर पर हम फूल, गुलाब के फूल हैं, चमेली है, मोगरा है, जिसको हम बेला बोलते हैं, वो उन सबको अपने बिस्तर पे, केले के पत्ते हैं, इन सबको बिछा करके सो सकते हैं, वो बहुत आनंद देने वाले होते हैं। और हमें एसी में नहीं सोना चाहिए। एसी, क्योंकि एसी 20 प्रकार के कार्बन्स को उत्सर्जन करता है, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तो इसलिए एसी से बचना चाहिए। और इस मौसम में नींद रात्रि में गर्मी होने के कारण, कई बार बेचैनी होने के कारण नहीं पूरी हो पाती, तो आप दिन में विश्राम कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, पर्याप्त 1-2 घंटे, जितना पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि अन्य ऋतुओं में जितने भी ऋतु होती हैं उसमें। और इस मौसम में सहवास, जो गृहस्थ जीवन में गृहस्थी हैं, जो गृहस्थ जीवन जिनका चल रहा है, वो लोग सहवास इस मौसम में कम से कम करें। अधिकतर संयमित जीवन बढ़ते हैं, यदि संयम की उतनी कोशिश करें कि संयमित जीवन रहे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर नहीं हो पाए तो 15 दिन में एक या सप्ताह में एक बार ही सहवास करें, क्योंकि इस समय वैसे ही एनर्जी कम होती है और हमें एनर्जी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद है, इस मौसम में अपथ्य क्या होना चाहिए और किस किस चीज़ों का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, और एक बात यह है कि इस मौसम में जब भी बाहर निकलें, छाता, पगड़ी और गमछे से मुंह को, सर को ढक कर के निकलें। ठीक है, क्योंकि आवश्यक होता है। और ज़रूरी हो, जिनको लू वगैरह ज़्यादा लग जाती है, जल्दी लग जाती है, वो एक प्याज अपने साथ ज़रूर रखें, और प्याज को अपने घर के दरवाजे पर टांग के रखें, क्योंकि प्याज जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल होती है, हमारे घर में, हमारे यहाँ वो बैक्टीरिया को, हमारे घर के वातावरण को वो अच्छा बना के रखती है, तो ये ज़रूर करें। और अब बात आती है कि इस मौसम में क्या हमें नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों का निषेध करना चाहिए। इस मौसम में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तले हुए, बासी, मसालेदार, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फ्रिज, कुकर और एसी, किन तीनों चीज़ों से हमें दूर रहना है ना। कुकर का खाना जो होता है, उसमें कुकर खाना पकता नहीं हो, प्रेशर से टूट जाता है, तो टूट जाने के कारण उसमें हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। हमें अच्छा न्यूट्रिशंस चाहिए, तो हमें खाने में, जो खाना पक रहा है उसमें सूरज की रोशनी और वायु का संपर्क अवश्य होता है, तभी उस खाने में न्यूट्रिशंस आता है। तो प्लीज़ कुकर का यूज़ ना करें, एसी का बचें, फ्रिज के पानी से बचें, तले भुने खाद्य पदार्थों से बचें, बासी भोजन से बचिए, ज़्यादा खट्टे, ठीक है, रात में खट्टा, दही और मूली का सेवन निषेध है, क्योंकि इनका अगर हम पालन करेंगे तो जो हमारी सिक्रेशन ग्लैंड्स होती हैं, हमारे जो स्रोतस, आयुर्वेद में बोलते हैं उनको स्रोतस, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, वो उनको अवरोध कर देता है, तो उससे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, हमारा पाचन संस्थान, वो गड़बड़ हो जाता है। फिर हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, हमारी आंतें अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो इसलिए रात में खट्टा, मूली और दही, इन 3 चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। और कहीं बाहर से आए, तुरंत पसीने से आए, तो हम तुरंत ही पानी ना पी लें, थोड़ी देर रुकें, 10 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, और इंतज़ार करें। और मद्य, जो लोग शराब का सेवन करते हैं इस ऋतु में,
मद्य का निषेध है। यदि बहुत ना पी रुका जाए, बहुत इच्छा हो तो उसमें पानी अत्यधिक मात्रा में मिला करके पी सकते हैं, ठीक है। वैसे ना पिया जाए तो ज़्यादा बेटर देन है। और इस मौसम में रोग बहुत सारे आते हैं। वो कौन से रोग होते हैं? डिहाइड्रेशंस के बहुत रोग होते हैं, हमें पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस समय पेट की समस्याओं से बचने के लिए आप खिचड़ी, दलिया, जौ का दलिया बहुत अच्छा है। आप रात में भारी भोजन का ना खाएं। रात में जो भी, अगर दिन में कुछ भी भारी भोजन खाना है, सही से खाना खाना है, तो वो दिन में ही खा लें। रात्रि का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। और जो लोग पेशेंट हैं या फिर मोटापा आदि को कम करना चाहते हैं, तो इस ऋतु में तरबूज बहुत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। जो लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत विशेष है कि तरबूज कल्प बोलते हैं आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में, कि तरबूज कल्प क्या है। कि तरबूज कल्प क्या होता है कि उसमें तरबूज ही तरबूज खाना होता है। बस तरबूज, जब आपको भूख लगे आप थोड़ा थोड़ा तरबूज खाइए और थोड़ा थोड़ा तरबूज खाते जाइए। जब भी भूख लगे तरबूज खाना है, जब भी भूख लगे तरबूज खाना है, जब भी भूख लगे, प्यास लगे, तरबूज खाना है। उससे क्या है कि आप बिल्कुल कुछ दिनों में आपका फैट घट जाएगा और आप एक सुंदर आकर्षक शरीर से युक्त हो जाएंगे। तो आप तरबूज कल्प का ज़रूर सेवन करें। और जो लोग सुन रहे हैं उनको धन्यवाद। और भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे फ़ोन करके नई कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में, किसी भी रोग के बारे में। मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। और मेरा जो चैनल है लिव विद वैदिक साइंस, मैं वेदों के विज्ञान के साथ जीना चाहता हूँ। मैं खुद जीना चाहता हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी अपने साथ में उसके जो विज्ञान है उससे आनंदित करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम नमस्ते।